पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं पहुंच गया हूं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में। और यहां मेरे साथ यहां के विधायक हैं मनोहर सिंह जी। मनोहर बाबू, क्या हाल चाल है? कैसा प्रचार चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है। कितना पंचायत घूम लिए? हमको करीब करीब 25, हम लोग 35 पंचायत है, तो हमको लोग 20 पंचायत तो हम लोग घूम चुके हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? पहले से अभी में क्या माहौल में अंतर है? पहले से ज़्यादा है। जब नहीं था माहौल तब वो जीत रहे थे, तो इस बार तो और आसान है। हाँ, और तो आसान है। अब इस बार पहले से ज़्यादा वोट से जीतना चाहिए। क्या है चुनाव का मुद्दा? चुनाव का मुद्दा अभी तत्काल तो हमारा है कि जो विस्थापित हुए हैं, चूँकि विस्थापित यहाँ बहुत 10,000 से ज़्यादा परिवार विस्थापित है, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले उनकी समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि कटाव के बाद बहुत आदमी विस्थापित हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई आवास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। हालांकि कुछ योजना बनी और कुछ लोगों को पर्चा दिया गया, लेकिन वो अपर्याप्त माना जाएगा। लेकिन पर्चा कुछ मिला, प्रयास मैंने किया था तो पर्चा मिला था। कुछ लोगों को ज़मीन में बैठा दिया गया, लेकिन उनको पर्चा नहीं मिला है। और कुछ जिनको पर्चा मिला है उसकी ज़मीन को दिया ही नहीं गया है, खाली पर्चा दे दिया गया है। तो ये सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग यही देंगे कि उसको विस्थापित को बसाया जाए। तो आपकी सरकार बन रही है? उम्मीद तो करते हैं हम लोग। क्या उम्मीद करते हैं? जिस ढंग से चल रहा है पूरे बिहार में, यह सूचना जो हम लोग को मिल रही है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग भी घूमते ही रहते हैं, तो अभी तक तो यही है कि भाई कि महागठबंधन लीड में है। पहले और अभी के कांग्रेस में क्या फर्क है? बहुत बदलाव हुआ है, अध्यक्ष बदल गए हैं, प्रभारी बदल गए हैं, कोई फर्क पड़ा है? न देखिए, चूँकि उनका समय ज़्यादा हो गया था, पूरा हो गया था, और चुनाव का समय था, इसलिए बदलना पड़ा। और बदलना पड़ा तो उसका प्रभाव तो पड़ा ही। लोगों को भी एक सूचना गई कि भाई कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से। कांग्रेस का चुनावी समीकरण भी बदला है क्या इस बार? देखने में दलित पर ज़्यादा जोर है, अति पिछड़ा पर ज़्यादा जोर है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का आरंभ से वोट बैंक जो कहा जाता था वो दलित ही था और पिछड़े जाति के लोग ही थे, और कुछ ब्राह्मण लोग थे तो वो लोग तो बीजेपी में चले गए। जो दलित लोग थे उनको दूसरे लोग अपहरण करके लेकर चले गए। तो फिर उसी चीज़ को हम लोग रिकैप कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रश्रय दे के आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास लोगों को जो एक तरह से टूट गया था, विश्वास जुड़े। जब तक वो नहीं जुटेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जातीय समीकरण क्या है मनिहारी का, और कैसे, किस समीकरण के बल पर आप चुनाव 3 बार से लगातार जीत रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण तो 60-40 का है। 60% बहुसंख्यक हैं और 40% अल्पसंख्यक है। लेकिन कोई भी अगर सीधे चाहेगा कि एक ही जाति का ले लें तो वो नहीं जीत सकता है, लेकिन चूँकि हमको दोनों तबके का वोट मिलता है, इसलिए हम जीतते जा रहे हैं। जेडीयू वाला प्रत्याशी बोल रहे हैं कि इस बार तो हम बाबा को भगा देंगे, हरा देंगे। वो तो भाई उसी के लिए खड़े भी हुए हैं। अब तो जनता, उसका चुनाव जनता करना है। कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है वो थोड़े कहता है कि मैं हारने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो कहता हम जीतने के लिए खड़ा है। तो ऐसा कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। और आप लोग घूम ही रहे हैं, हमको आपको समझाना थोड़ा पड़ेगा। तो लड़ाई आपकी जेडीयू से है कि कोई और है? नहीं जी, लड़ाई तो जदयू से ही है। जेडीयू से। तो चुनाव आप जीतने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे भी, ज़्यादा उम्मीद है। तो चौथी बार जीतेंगे तो विस्थापन के अलावा क्या क्या बड़ा मुद्दा है? देखिए, विस्थापन एक तो पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है जो कटाव है उसको रोकना, क्योंकि यह बहुत कटाव क्षेत्र है और बाढ़ के चलते और कटाव के चलते सभी साल लोग तबाह होते हैं। तो उसको एक योजना पहले गई है कि हम लोग वहाँ से सीधे जो बुजुर्गियाई से हम लोग बंगाल सीमा तक बांध का प्रबंध किया जाए। हालांकि अभी ना खंड खंड में क्या उसका प्रबंध होता है, लेकिन एक साथ प्रबंध हो जाएगा तो कटने का चांस कम हो जाएगा। अच्छा, इस बार मुकेश सहनी भी हैं और आईपी गुप्ता भी हैं, क्या उन लोगों का वोट बैंक है इधर जो आपको फायदा पहुंचाएगा? जो आईपी गुप्ता है उनका कम से कम 9-10 हज़ार वोटर है।
अच्छा। और मुकेश सहनी का तो बहुत वोटर है ना, जो और अन्य जातियों में से सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की संख्या है। तो आसान होगी लड़ाई ना आपकी। तो वही नहीं, इसीलिए ना बोल रहा हूँ मैं कि भाई कितना आसान है, जबकि लोग ना कभी हमको साथ नहीं दिया जाता था, ये लोग नहीं देते थे साथ, लेकिन जब ये इस बार हमको साथ दे रहे हैं तो और भी मार्जिन बढ़ जाएगा। कौन सा मिठाई खिला दिए हैं कि सब लोग आपको लगातार चुनाव जिताते आ रहा है? हम सिर्फ सेवा जानते हैं, हम सेवा करते हैं। लोगों का विश्वास इसलिए होता है कि भाई मैं ईमानदारी पूर्वक उनकी सेवा करता हूं, जो गरीब हैं उनको सहायता करना मेरा काम है, और अगर कोई शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करना मेरा काम है। तो अब तक क्या बड़ा बड़ा काम किया है, जरा बता दीजिए, 5-6 काम गिनाइए। नहीं, देखिए अभी तो ITI यही बना, और जो डिग्री कॉलेज है वो बना, फिर जो पावर मतलब ग्रिड है यहाँ बना, और फिर पावर ग्रिड के चलते अब यहाँ बिजली 24 घंटा मिलती है। ये तो नीतीश सरकार का ना है सब दे काम, हम लोग जब तक लिखे नहीं तो थोड़ी नीतीश सरकार का दे देगा। मतलब लड़के लिए है। तब जब तक हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ थोड़े सरकार देने जा रही है। लिखना और लड़ना पड़ता है। हाँ, तब अब उसके लिए चूँकि 2010 में तो मैं नीतीश बाबू की पार्टी में था, उसके बाद तो मैं कांग्रेस में आ गया। तो सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे आप, तो और काम करेंगे। अब ये तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका है काम, इनको मंत्री बनाना नहीं बनाना। वो कोई क्लेम तो नहीं कर सकता कि हमको मंत्री बनाया जाए। चलिए, तो इतने सीनियर नेता हैं मनोहर बाबू, लेकिन कोई घमंड नहीं है और ये कह रहे हैं कि जनता जिताती हराती है। 3 बार से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, चौथी बार मैदान में हैं, और इस बार इनकी स्थिति इसलिए मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि VIP पार्टी मुकेश सहनी भी महागठबंधन में है। और जैसा कि आपने सुना है IP गुप्ता के बारे में, पार्टी तो नहीं है लेकिन नेता बहुत तगड़ा निकला, और कम से कम 25 से 30 लाख वोट महागठबंधन के खाते में ला सकता है IP गुप्ता, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप देखिए किस तरह से गांव गली में घूम रहे हैं और लोगों के दरवाजे जा रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं गांव में, जहां पर पहुंचे हुए हैं मनोहर बाबू, और गांव के लोग बैठाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। चाय पानी के प्रबंध हो रहा है। तो क्या होगा इस बार बाबा? ठीक है, हम लोग पहले से सोच के रखे का मनोहर बाबू को। मन नहीं भरा? 15 साल से विधायक हैं। नहीं बढ़ेगा नहीं। भर गया मन? हाँ। शिकायत है? नहीं, शिकायत नहीं है कुछ। अभी रखना है? हाँ, अब ये हुए भी जीतेगा। हाँ, क्या होगा इस बार? जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? 15 साल से जीत रहे हैं। काम इनका बहुत ज़्यादा है, विकास बहुत ज़्यादा है। 10 में जब जीते थे तो 10 के पहले मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में कहीं पुल नहीं था सीमेंट का।